कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है इसमें राज ऐसा क्या तुझे लो मैं बताता हूँ। जो रटता है वो रोता है, समझता है वो हंसता है। जो रटता है वो रोता है, समझता है वो हंसता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉई। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास होगा, आपने सुना होगा ऐसा प्रश्न, मुर्गी और भेड़ वाले प्रश्न, है ना। इसमें अक्सर विद्यार्थी इस प्रश्न को लगभग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला याद करके इसको बनाते हैं या उसको एक्स वाई मान के बनाया जाता है, जिसमें कि आपका समय ज़्यादा लगता है। तो आज हम इसको ना ही फार्मूला से बताएंगे, ना ही एक्स वाई मान के बताएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बनाइए, और ये वादा है आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए, ये पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है तथा कुल पैरों की संख्या 100 है। भेड़ों की संख्या कितनी है। दोस्तों, यहाँ हमें ये पता नहीं चल रहा है कि भेड़ कितने हैं, हमें सिर्फ यहाँ पैर की संख्या पता है और टोटल सिरों की संख्या दे दिया है ना। तो पूछता है कि भेड़ की संख्या कितनी है। हो सकता है हम मुर्गी की संख्या पूछ सकता है कि मुर्गी कितनी है। तो चलिए आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको कहीं फॉर्मूला कुछ भी रटना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बनाइए। देखिए, यदि आपको भेड़ की संख्या निकालना है ना, तो सबसे पहले एक चीज आप लोग भी जानते होंगे कि भेड़ की पैर की संख्या कितनी होते हैं, 4 होते हैं ना। ये 4 चौपाया होता है ना। भेड़ की पैर की संख्या कितना होगा, 4। अब मुर्गी का कितना होगा, मुर्गी का 2 है ना, 2 पैर होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो कुछ नहीं, आपको भेड़ की संख्या निकालना है तो यहाँ लिखिए भेड़ बराबर निकालना है ना। तो हर हमेशा जितना पैर की संख्या दिया हो रहेगा टोटल, उसको लिखना है। लिख लिए, इसमें से घटा देना। देखिए, भेड़ का निकालना है ना, तो मुर्गी का घटा दीजिए। तो मुर्गी का क्या घटाइएगा, ये चीज ध्यान रखिए कि मुर्गी का टोटल जो है कितना है, 38 है सिर, है ना। सिरों की संख्या कितना, 38, यहाँ 38 लिख लीजिए। मुर्गी का घटाना है, इसलिए मुर्गी को हर हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान क्या, याद ही रहेगा कि मुर्गी का 2 पैर होता है, इसलिए इसमें 2 से गुना करना है। ठीक। अब बट्टे में जो है भेड़ और मुर्गी का जितना भी पैर दिया हुआ उसका अंतर लिखना है। तो भेड़ का 4, मुर्गी का 2, घटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस हो गया, इतना करना, आपका आंसर कंप्लीट है। देखिए, 100 में से घटा दीजिएगा तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 76, है ना। 100 में से 76 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 24। अब बट्टे में 2 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। यानी भेड़ की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। सिर्फ यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, टोटल पैर की संख्या लिखेंगे। अगर भेड़ का निकालना है तो मुर्गी वाले पैर से गुना करना है। किसमें, तो टोटल सिर में से। यहाँ जब भी लेना है टोटल सिर की संख्या लेना है, और उसको अगर मुर्गी का निकालना तो 2 से गुना, भेड़ का निकालना अगर होता तो 4 से गुना। अब पैर, दोनों के पैर जो है उसका अंतर से भाग दे देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यदि आपको मुर्गी का निकालना है, इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका कि मुर्गी का अगर संख्या पूछ देता है कि मुर्गी का क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, मुर्गी का निकालने के लिए देखिए 100 तो लिखते ही, क्योंकि पैर की संख्या 100 दिया है, इसमें से घटा देते हैं आप किसका, भेड़ का। आइए, सिर तो लिखेंगे ही 38, है ना। भेड़ की होते हैं कितने, 4 पैर, तो 4 से गुना कर दीजिए। अब बट्टे में दोनों का अंतर कहने का मतलब आप बता दिए, है ना, दोनों के पैर का अंतर, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए, 100 में से 38 गुना 4 कितना हो जाएगा, 152। आप कहें 100 घटो 152 ही जो होगा। देखिए, 100 घटो 152, बट्टे में क्या है, 2। आपको हर हमेशा इसका अंतर लिखना है, ना कि अगर संख्या निगेटिव में आ रहा तो निगेटिव लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, सिर्फ अंतर देखना है।
तो 100 में से 152 घट जाएगा तो आप कितना कहेंगे 52 होगा, है ना, बटे 2। यहाँ माइनस नहीं रखना, सिर्फ अंतर लेना। तो काट दी इसको, कितना हो जाएगा 26, 26 दूना 52। अतः हम कह सकते हैं मुर्गी की संख्या जो होगा 26 होगा, और भेड़ की संख्या कितना होगा 12 होगा, है ना। जब भी आप ये दोनों को फिर जोड़िएगा, देखिए 26 और 12 को, तो आपको कितना 38 मिल जाएगा, है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक खेत में कुछ गायों और कुछ मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने तो 180 है, यदि टांग गिने तो 420 है। खेत में गायों की कुल संख्या कितनी है। टांग मतलब यहाँ पैर ही हुआ, है ना। आपको विभिन्न प्रकार का प्रश्न बताया जाएगा आगे, इससे भी थोड़ा विभिन्न प्रकार दूसरे प्रकार का आएगा आपका प्रश्न। तो आप धैर्य रखिए, इसको देखिए, आगे और आने वाला है। यदि आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या पूछा है, गायों की कुल संख्या। तो गाय बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया है, पैर की संख्या यानी टांग की संख्या 420, और घटाओ 180, ये क्या है सिर की संख्या। जब भी लिखेंगे पूरा लिखेंगे, इसमें गुना कर दीजिए किससे, गाय का पूछ रहा था मुर्गी वाले से, यानी 2 से, बटा दोनों का अंतर 2 होगा। तो देखिए 18 दूना 36, ये 360 हो जाएगा। 420 में से 360 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा, बटा 2, काट दीजिए, कितना हो गया 30 हो गया। ये हो गया आंसर गाय का आंसर 30 हो गया। यदि आपसे मुर्गी पूछ दे, यदि मुर्गी वाला पूछे तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगर मुर्गी यदि पूछ दे तो आप यहाँ से 420 घटाओ 180 गुना, मुर्गी के निकालना है तो गाय से गुना कर दिया ना, यानी 4 से। अब बटन में दोनों का अंतर तो 2 ही होगा। ये अंतर जब भी देंगे दोनों के पैर की संख्या का अंतर देंगे, है ना। तो देखिए 18 चौक 72, 720, 420 में से 720 घटेगा, है ना, बटा 2। यहाँ आपको प्लस माइनस नहीं देखना, जब भी लेना दोनों का अंतर देखना है ना, यानी कि 720 और 420 का अंतर लेना है। तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, बटे में 2, कितना हो जाएगा 150। ये हो गया आंसर, यानी कि मुर्गी की संख्या 150 और गाय की संख्या कितना 30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, देखिए इतना आपको करने का जरूरत नहीं। यदि मुर्गी का पूछेगा तो यदि आपको एक पता है, ये बोला गाय का पता है, तो मुर्गी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 180 है ना टोटल सिर की संख्या, तो 180 में से घटा दीजिए 30, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि सभी के एक सिर होते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा नोट प्रश्न क्या कहा था। देखिए एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है। आप सभी जानते हैं ऑटो रिक्शा में कितना पहिया होता है, 3 पहिया, और मोटरसाइकिल में कितना पहिया होगा, 2 पहिया होगा, है ना। 2 पहिया होता है, इसमें 3 पहिया होता है। तो हमसे क्या पूछा है, ऑटो रिक्शा की संख्या। तो बस डायरेक्ट आप निकाले, है ना, ऑटो रिक्शा की संख्या। चलिए ऑटो रिक्शा की संख्या निकालना है ना। तो देखिए टोटल कितना दिया है, पहियों की संख्या 160, तो आप 160 लिखिए फट से, घटा दीजिए इसमें से कितना 60 गुना ऑटो रिक्शा निकालना, तो साइकिल वाला से घटा दीजिए, साइकिल में 2 पहिया, बस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ऑटो रिक्शा का 3 पहिया और मोटरसाइकिल का 2 पहिया, दोनों का अंतर कितना होगा 1, 3 में से 2 गया तो 1, आप 1 लिख दीजिए, बस हो गया। 60 दूना 120, 160 में से 120 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 40 हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। यदि आपसे पूछ देता है मोटरसाइकिल की, है ना, मोटरसाइकिल का यदि पूछता, मोटरसाइकिल का पूछता, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। 60 है यहाँ पे और 40 है इसका ऑटो रिक्शा का, तो 60 में 40 गया 20। ऐसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो 160 रखिए, घटो कर दिए 60 गुना 3, 60 गुना 3, बटे में दोनों का अंतर। तो देखिए 160 में 36 का 18, 180, 180 यहाँ 160, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20 हो गया, है ना, यही हो गया आंसर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो 4 आम है 5 आम करके दिया है ना,
तो वही चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे भेड़ का 4 पैर होता है और मुर्गी का 2 पैर, उस पर आधारित बनाते थे प्रश्न को। तो यहाँ ये पैर की जगह पे आम लिखा है ना, प्रश्न को सेटिंग किया गया है। तो देखिए ये भी आसान से बनेगा। ये 85 जो है ये ध्यान में रखिए कि टोटल लड़का और लड़की की संख्या है। तो चलिए लड़का की संख्या पूछता है ना, तो लिखिए लड़का बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना 380, 380 लिखिए, घटाओ 85 गुना लड़की की संख्या, लड़की से गुना कर देंगे, इससे 5 आम दिया है इसका है ना, तो 5 से गुना कर दीजिए। और दोनों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए 380 और 85 पंचा हो जाएगा कितना 425, अब बट्टा 1 रहेगा, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 380 और 425 का अंतर 45, तो यही हो गया आपका आंसर। अन्य लड़का की संख्या कितना निकल गया 45। अगर लड़की की संख्या अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, लड़की की संख्या लिखेगा तो 85 घाटो कर दिए कितना 45, तो कितना हो जाएगा 40, बस हो गया आंसर। यदि आप इस फॉर्मूला पर भी रखिएगा उस पर भी बनेगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पिन करते हैं। आशा करता हूं कि आप इस तरह का विभिन्न प्रकार प्रश्न किसी भी तरह का आपको दे देगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पिन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।